सरदार कमाल साहब इस दुनिया से चले गए लेकिन थिएटर इंडस्ट्री को सोगवार कर गए। वो बहुत एक अच्छे इंसान थे, ना ही उन्हें कोई बीमारी थी, ना ही वो बेड रेस्ट पे थे। एकदम से एक शॉक सा नहीं लग जाता जैसे कि मतलब कि अपना कोई बिछड़ जाता है। मेरे साथ दीदार मुल्तानी मौजूद हैं। बेशुमार काम किया है दीदार मुल्तानी ने भी सरदार कमाल साहब के साथ। आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल जी, जब क्या कहते हैं उनकी डेथ हुई थी तो सबसे पहले मतलब बाबू भाई को फ़ोन आया था कि जिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है, तो फिर उसके बाद ग्रुपों में सारी वीडियोस एक तो वो मतलब तस्वीरें आने लग गई, तो हम लोग एक शॉक रह गए कि अचानक से एकदम से मतलब ना वो बीमार थे, ना ही उन्हें कोई बीमारी थी, ना ही वो बेड रेस्ट पे थे। हमें ये सुनने को मिला कि वो शूटिंग अपना शूट पे थे, देन उसके बाद उनके घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, तो वहाँ पे मतलब उनकी अचानक से तबीयत ख़राब। जिस तरीके से अक्सर फनकारों की जो वो मतलब अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, आपने तो ये सोचा होगा कि वो अफवाह ही है। अफवाह ही है, लेकिन जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई तो मतलब एकदम से एक शॉक सा नहीं लग जाता जैसे कि मतलब कि अपना कोई बिछड़ जाता है तो उसका मतलब एक तकलीफ़ होती है कि यार ये एकदम से अचानक से रिसेंटली क्या हुआ। अचानक से वो ठीक थे, सब कुछ ठीक था, तो एकदम से मतलब उनकी डेथ हुई, तो हम लोगों को इतना अजीब सा शॉक लगा कि मतलब हम लोगों को समझ नहीं आया कि कितना काम किया है आपने सरदार साहब के साथ, कितना काम किया हुआ? मैंने उनके साथ आउटडोर में बहुत ज़्यादा काम किया था, फैसलाबाद में। अभी रिसेंटली हमारा महफिल पे भी ड्रामा हुआ था। उसके अलावा मतलब मेरी उनसे पर्सनली एक दो मुलाकातें हैं, तो आउटडोर में हमने ज़्यादा काम किया है। लाहौर में भी काम करते, लेकिन आउटडोर में मैंने उनके साथ ज़्यादा काम किया था। कैसी कैसी वो शख्सियत थी? वो नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, एक फ़नकार होना, फ़नकार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो वो बहुत एक अच्छे इंसान थे, मतलब कभी मैंने उनको नहीं देखा था किसी के साथ भी बदतमीज़ी से बात करना। अगर कोई इंसान मतलब ड्रामे पे सेट पे तो लड़ाई होती है, तो मेरे ख्याल में वो तो इस चीज़ पे भी बहस नहीं करते थे। जिसकी जो भी मतलब वो एंट्री देते थे वो भूल भी जाते थे एक्टर्स, तो वो उन्हें प्यार से गाइड करते थे। तो वो उन्होंने हमेशा हमें भी प्यार से गाइड किया है, तो कभी हमारे साथ सख्त लहजे में उन्होंने बात नहीं की। अभी जिस तरीके से सरदार साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं, तो काफ़ी गैप आ जाएगा इंडस्ट्री में। बिल्कुल जी, वो हमारे सीनियर एक्टर थे और बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत काम किया और अपने वक्त के वो स्टार थे, बल्कि हैं, मतलब थे क्या, मतलब हैं भी, अभी भी हैं। हमारे लिए तो वो स्टार हैं। अभी तो नहीं है ना, अभी तो देखिए, अभी तो लाइफ ख़त्म हो गई है, दुनिया से चले गए हैं, अभी तो फुल स्टॉप लग गया ना। लाइफ तो तब शुरू होती है जब इंसान के सामने सवालिया निशान खड़ा हो। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि रात को जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने जहन में एक सवालिया निशान ज़रूर छोड़ा करें, ताकि उस सवालिया निशान का सुबह उठकर आपको जवाब ज़रूर देना पड़े। जब फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अभी खैर वो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, ये बताइएगा कि कब फर्स्ट मुलाकात हुई? कोई ऐसी बात जो सरदार साहब की आपको याद हो? मेरी उनसे फ़र्स्ट मुलाकात मेरे ख़्याल में मुझे अभी याद नहीं आ रही कि मेरे ख्याल में 2018-19 में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आउटडोर में हम काम कर रहे थे, मेरी उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई कोई थी। एक बात जो याद रह गई हो? नहीं, मतलब कभी इतना इत्तेफाकन टाइम नहीं मिला हमें एक साथ मतलब बैठने का। काम तो करते थे, ज़ाहिर सी बात, एक टीम में होते थे, तो सेट पे मुलाकात होती थी, सेट पे एंट्रीज़ होती थी। तो उसके बाद मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी मतलब मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन हुई भी हैं तो अभी याद बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। खैर जी, अल्लाह पाक गरीक़े रहमत करे और अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह करे कि अल्लाह पाक उनको बख्श दे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश अता फ़रमा कर उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, हमें अपनी फ़ज़ूलियात को और फ़ज़ूल एक्टिविटीज़ को छोड़कर अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने